हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ अपनी स्टोरी ड्रैगन लव्स टू बनी का पार्ट 22 शेयर कर रही हूँ। पर उससे पहले प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि विंग और वांगी बहुत ही ज़्यादा गहरी सोच में अपनी जिंगसी में बैठे थे और सोचते हुए विंग ने कहा था कि हम ना इस वेंचिंग पर नज़र रखेंगे कि आखिरकार अचानक से वेंचिंग कैसे चेंज हो गई इस ड्रैगन फॉर्म में। और यदि वो एक ड्रैगन है, उसके पास ऐसी पावर थी, तो हमें अब तक पता क्यों नहीं चला। तो वांगजी ने उसकी बात पर नोट किया। तभी उनकी जिंसी पे नॉक होता है। तब वांगजी ने विंग ने गेट की तरफ देखा। तो विंग कहता है कि कौन होगा इस वक्त। तो वांगजी कहता है मुझे क्या पता, 1 मिनट में देखता हूँ। विंग जो वांगजी जाकर के डोर खोलने वाला था, तभी विंग ने उठ के तुरंत उसका हाथ पकड़ा। कहते 1 मिनट रुको। तो वांगजी ने विंग की तरफ देखा। तो विंग ने वो जितनी भी एम्परर स्माइल रखे हुए था, उसने जा करके जल्दी से उसको अंदर वाले रूम पे छुपा दी, जो वांगजी का बेडरूम है। वहाँ जा करके वो सारी उठा करके रख आया और उसकी जगह में उसने एक टी रख ली और अपने कप में उसको टी डाला और वांगजी के कप में भी उस टी को डाला। इसके बाद विंग अच्छी तरह से बिल्कुल स्ट्रेट होकर के बैठ गया, जैसे कि वो यहाँ वांगजी से मिलने आया हो। तो फिर इसके बाद वांगजी ने पूछा कि अब मैं डोर खोलूं। तो विंग ने हाँ में सर हिलाया कि ठीक है, जाओ जाकर के ओपन करो। तब वांगजी ने जाकर के अपना डोर ओपन किया। जब बाहर देखता है कि वहाँ कौन है, तो वहाँ पर ना लैन चिरैन और लैन सिचैन दोनों लोग खड़े हुए थे। तो वांगजी तो बस देखता रहा और बोलता है अंकल, ब्रदर, आप यहाँ। इतना बोल करके उसने वो किया। और अंकल को देख के ना वो थोड़ा सरप्राइज था, क्योंकि उसके अंकल बहुत कम आते हैं जिंगसी में, बहुत ही कम। जब कोई बहुत ज़्यादा बात हो, कोई करनी हो, तभी आते हैं जिंगसी में, वरना वो जिंगसी या हांगसी में अपने दोनों नेफ्यू को डिस्टर्ब करने नहीं चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि जिंगसी और हांगसी उनका अपना घर है और वो वहाँ पर बहुत ही फ्रीली रहते हैं और उनके जाने से वो दोनों अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। इसलिए अंकल ना उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते। पर आज वो यहाँ आए हैं वांगजी से मिलने के लिए। तब वांगजी बहुत सरप्राइज था। तो चिरैन कहते हैं कि ठीक है, उसके वो को एक्सेप्ट किया और बोलते हैं कि क्या तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगे। तब वांगजी जल्दी से साइड हुआ और उसने अपने एक हाथ से बोला कि हाँ आइए, आइए अंकल, आइए ब्रदर। तो वो दोनों अंदर आते हैं और उनके फेस में कोई भी नहीं था, ना ज़्यादा टेंशन थी, ना परेशान थे। उनके फेस को देख करके कुछ समझा नहीं जा सकता था, वो नॉर्मल थे वो दोनों लोग। तब जब अंदर आए तो उन्होंने सामने बैठे विंग को देखा। तब चिरैन की नज़रें चढ़ गई विंग को देख करके, क्योंकि वो इस समय देख रहे हैं कि विंग कुछ समय से वांगजी के साथ कुछ ज़्यादा ही रह रहा है। हमेशा विंग वांगजी के आसपास ही नज़र आता है, या फिर वांगजी विंग के आसपास नज़र आता है। इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है। उन्हें ना डाउट है इन दोनों के ऊपर। और जो सिचैन है वो तो जानते ही हैं कि वांगजी विंग से प्यार करता है, और जो वांगजी जानता है कि सिचैन जैंग चैंग से प्यार करता है। वो दोनों एक दूसरे के बारे में जानते हैं। तो सिचैन ने विंग को देख करके स्माइल की और उन्हें ग्रीट किया। तब विंग ने भी खड़े होकर के उन दोनों लोगों को वो किया और बोलता है कि अंकल चिरैन, ब्रदर, आइए बैठिए गगा। तब जो जो चिरैन है और सिचैन है वो दोनों जा कर के उस टेबल के पास जा कर के बैठ गए। तभी बोलते हैं कि वांगजी, मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। तो वांगजी कहता है हाँ अंकल, कहिए आपको क्या बात करनी है। तो उन्होंने विंग की तरफ देखा और बोलते हैं मैंने कहा कि मुझे अकेले में बात करनी है। तब विंग ने ऑकवर्डली एक ना ऑकवर्ड सी स्माइल की, बहुत ही ऑकवर्डली स्माइल की और बोलता है कि अच्छा ठीक है, आप लोग बातें करिए, लहनजान मैं चलता हूँ, मुझे और भी काम है। तो वांगजी ने उसकी बात पर नोट किया। इसके बाद ना विंग वहाँ से चला गया। तभी न फिर जब विंग के जाने के बाद जो वांगजी है बोलता है अंकल कहिए क्या बात है। तो उसके अंकल ने कहा कि आओ बैठो तुम। तो वांगजी वहाँ बैठा और फिर बोलता है अंकल कहिए। तो वांगजी तो चिरैन है वो बोलते हैं कि वांगजी, अब मुझे लगता है कि अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। तुम्हें अपना ड्रैगन मिल गया है, ओमेगा ड्रैगन, जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। तब वांगजी कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं, देर नहीं करनी चाहिए का क्या मतलब। तो जो चिरैन है वो बोलते हैं कि वांगजी, तुम इतने भी ना समझ नहीं हो कि तुम मेरी बातों को ना समझो। तुम बहुत अच्छे से समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। तुम्हारी शादी एक ड्रैगन से होगी, एक ओमेगा ड्रैगन से होगी।
तो मुझे ना वो मिल गया है। वो तुमने तुमने तो देखा ही होगा कि वेंचिंग एक ओमेगा है और उसकी फॉर्म एक ड्रैगन है, जिसका जैसे कि भविष्यवाणी हुई थी कि तुम्हारी शादी एक ओमेगा ड्रैगन से होगी और तुम दोनों मिल कर के ही हमें उस इन आयरन से छुटकारा दिलाओगे, उस ईरान उस इन आयरन को समाप्त कर पाओगे। तुम भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल शक्तिशाली ड्रैगन हो और और जो वेंचिंग है वो भी एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल शक्तिशाली ड्रैगन है। तो वांग जी ने कुछ नहीं बोला, वो बस चुपचाप अपने अंकल की बातों को सुन रहा था और वो नीचे की तरफ देख रहा था। उसे ना अंकल की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो जो चिरैन है वो बोलते हैं कि क्या तुम यदि कहो तो मैं ये बात आगे बढ़ाऊँ। तो वांग जी ने अपने ब्रदर की तरफ देखा कि शायद ब्रदर उसके लिए बोले, कुछ सपोर्ट करें। तो चिरैन जो शेचैन है जब देखा कि वांग जी उनकी तरफ देख रहा है, तो बोलता है शेचैन कि अंकल, मैंने पहले भी कहा था और मैं फिर कह रहा हूँ कि आप ना थोड़ा समय दीजिए, इतनी जल्दबाजी मत करिए। अभी अभी तो वेंचिंग की फॉर्म चेंज हुई है, हमें थोड़ा समझने दीजिए वेंचिंग को। तो इस जो चिरैन है वो बोलते हैं, क्या समझने दीजिए, वेंचिंग यहाँ काफ़ी समय से है और वेंचिंग बहुत अच्छी और प्यारी बच्ची है। वो मेरा भी बहुत ख्याल रखती है और हमारे क्लान के वर्क में भी वो बहुत ज़्यादा हेल्प कराती है। वो बहुत ही ज़्यादा समझदार है और वो एक बहुत अच्छी कल्टिवेटर है और अब तो वो एक ड्रैगन है। हमें और समझना क्या है और क्या चाहिए। वांग जी के लिए हमें जैसा ओमेगा चाहिए था बिल्कुल वैसी ही है वेंचिंग, और मुझे तो वो बहुत पसंद है। तो जो शेचैन है वो कुछ नहीं बोले, फिर वो चुप हो गए और वो वांग जी की तरफ देखने लगे। तो वांग जी कहता है कि अंकल, अभी मैं छोटा हूँ और मुझसे बड़े मेरे गगा हैं। पहले पहले शादी ना गगा की होनी चाहिए, फिर मेरी। आपको नहीं लगता? तो जो चिरैन है वो स्माइल करने लगे और बोलते हैं कि वांग जी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा कराऊंगा कि शेचैन को रहने दूंगा और मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा? मैंने शेचैन के लिए पहले ही एक ओमेगा ढूंढ कर रखा हुआ है, मैंने पसंद कर लिया है उसके लिए ओमेगा, और मुझे पूरा यकीन है कि शेचैन को भी वो ओमेगा पसंद आएगा। क्यों शेचैन? तो शेचैन ना शॉक हो गए और वो शॉकिंगली और परेशान होकर के अपने अंकल से पूछते हैं, क्या क्या आपने आपने कोई ओमेगा चूज़ कर लिया है मेरे लिए? पर आपने तो मुझे बताया ही नहीं। तो जो चिरैन है वो बोलते हैं कि उसमें तुम्हें क्या बताना, ये मेरा डिसीजन है कि मैं अपने नेफ्यू की शादी किससे कराऊंगा, अपने दोनों नेफ्यू की शादी। वांग जी के लिए तो मैं किसी को चूज़ नहीं कर सकता था, लेकिन तुम्हारे लिए तो मैं ओमेगा को पसंद कर ही सकता था ना। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड क्लान से, वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, उनके जो क्लान लीडर है उस क्लान के क्लान लीडर बहुत ही अच्छे हमारे फ्रेंड हैं, हमारे फैमिली की तरह हमारे उनके रिश्ते हैं। उन्हीं के ओमेगा को मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया है। शेचैन को तो कुछ समझ ही नहीं आया। बोलते हैं कि नहीं अंकल, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। आपको मुझे बताना चाहिए था ना कि आपने किसे मेरे लिए पसंद कर लिया है। प्लीज़ अंकल बताइए ना। तो चिरैन मुस्कुराने लगे और बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए जियांग क्लान के ओमेगा जियांग चैन को पसंद किया है, ठीक है ना? जो चिरैन तो शेचैन कहते हैं, क्या जियांग चैंग? फिर कहते क्या जियांग चैंग? वो स्माइल आ गई उनके फेस में और बोलते, अंकल, जियांग चैंग को आपने मेरे लिए पसंद किया है? तो अंकल कहते हैं कि हाँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं नहीं समझूंगा? मैं तुम्हारा अंकल हूँ, बचपन से आज तक मैंने ही तुम्हारा ख्याल रखा है, तुम्हें पाल पोस करके इतना बड़ा किया है, तो मैं नहीं समझूंगा कि तुम उनके जियांग चैंग से प्यार करते हो? तो शेचैन ना ब्लश कर गए और वो शर्माते हुए नीचे देखने लगे। कहते हैं, मैंने सोच लिया है कि तुम्हारी और वांग जी की दोनों की शादी मैं एक साथ कराऊंगा, एक ही दिन पर, एक ही तारीख पर। बहुत जल्द हम ये खबर जांग क्लान में भेज देंगे कि मैंने उनके ओमेगा को अपने बड़े बेटे लैन शेचैन के लिए पसंद किया है, जो कि क्राउन प्रिंस भी है। तो शेचैन स्माइल करने लगे और फिर वांग जी की तरफ देख करके वो सैड हो गए। बोलते हैं कि अंकल, मेरे लिए तो ठीक है, मैं चैंग को पसंद करता हूँ और चैंग भी मुझे पसंद करता है, पर वांग जी को आप थोड़ा तो समय दीजिए। वेंचिंग से तो उसने शायद ज़्यादा बातें भी नहीं की होंगी और वेंचिंग भी वांग जी को नहीं जानती। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो चिरैन खड़े हुए और बहुत ही सख्त आवाज़ में बोलते हैं कि मैंने डिसीजन ले लिया है। वांग जी उसे जाने या ना जाने,
शादी के बाद दोनों एक दूसरे को जान लेंगे। और वैंचिंग वांगजी की ओमेगा है, वांगजी की ड्रैगन है और उसका जन्म ही वांगजी के लिए हुआ है। तो फिर हमें देरी नहीं करनी चाहिए। और तुम देख रहे हो इस समय हालात ठीक नहीं है, जितनी जल्दी हो सके हम उतनी जल्दी उसकी शादी वांगजी से करा देंगे। इतना बोल करके ना चिरैन बिना किसी की कुछ और बातें सुने वहाँ से चले गए। तभी वांगजी जब जाने लगा ना, तब वांगजी खड़ा हुआ और वो सडनली बोलता है, जो चिरैन बाहर नहीं जा पाए थे, तभी वांगजी अचानक से बोलता है कि अंकल, मैं किसी से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूँगा। इतना सुन करके जो चिरैन जा रहे थे उनके कदम वहीं रुक गए और वो रुक करके खड़े होकर के उन्होंने पलट के वांगजी की तरफ देखा। बोलते हैं, क्या क्या कहा तुमने? बहुत ही सख्त आवाज़ थी चिरैन की। वांगजी कहता है कि मैंने जो आपने सुना मैंने वही कहा। मैंने कहा कि मैं किसी से प्यार करता हूँ, मैं वीइंग से प्यार करता हूँ और मैं वीइंग से ही शादी करूँगा। सिर्फ इन आयरन को ख़त्म करने के लिए मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म नहीं कर सकता। वैंचिंग से शादी करने के बाद ना ही मैं कभी खुश रहूँगा और ना ही कभी वैंचिंग खुश रहेगी, क्योंकि मैं उसे वो प्यार दे ही नहीं पाऊँगा। मैं वीइंग से प्यार करता हूँ और मैं वीइंग से ही शादी करूँगा। ये मेरा पहला और आखिरी डिसीजन है, मैंने तय कर लिया है। तो चिरैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, बहुत ही ज़्यादा। उनके वो गुस्से में ना वो लाल हो गए बिल्कुल, और वो उन्होंने फिंगर दिखाते हुए बोलते हैं कि बस वांगजी बस, तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज़ होते जा रहे हो उसके साथ रहते हुए। मैं तुम्हें इतने दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि तुम्हारे आसपास ना सिर्फ वही ओमेगा रहता है। मुझे पहले ही तुम्हें वार्न कर देना चाहिए था। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे, जब बचपन से तुमसे कहा गया है कि तुम्हारी शादी तुम्हारे उसी से होगी जो ड्रैगन होगा, जो कि वो ड्रैगन होगा और उसका जन्म तुम्हारे लिए ही हुआ है। और तुम्हें इस वर्ल्ड के लिए, इस समाज के लिए तुम्हें वो शादी करनी ही पड़ेगी। ये शादी तुम्हारी खुशी के लिए नहीं हो रही है। तुम्हारी शादी से, तुम्हारी और वैंचिंग की शादी से ना कितने सारे लोगों का भला होगा, कितने सारे लोगों की ज़िंदगी बच जाएगी। और जो वो इन आयरन है जो इस पूरे कल्टीवेशन में, इस पूरे वर्ल्ड में तबाही लाने वाला है, उससे भी हम सब लोगों को निजात मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो वांगजी? तुम इतने ज़्यादा स्वार्थी कैसे बन सकते हो? तो वांगजी कहता है कि इन आयरन को ही तो ख़त्म करना है ना। हम दोनों, मैं और वैंचिंग, हम दोनों मिल करके बिना शादी के ही इसे ख़त्म कर सकते हैं। पर इसे ख़त्म करने के लिए शादी का क्या मतलब बनता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। शादी हमें उससे ही करनी चाहिए जिससे हम पसंद करते हैं, और मैं विंग को पसंद करता हूँ और मैं विंग से ही शादी करूँगा। मैं और कुछ नहीं जानता अंकल, आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। ये मेरी ज़िंदगी है, ये मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला है और मैंने सोच लिया है कि मैं विंग से ही शादी करूँगा, सिर्फ़ और सिर्फ विंग से शादी करूँगा और किसी से नहीं करूँगा। जो चिरैन है वो बोलते हैं कि वांगजी, तुम्हें भविष्यवाणी लगता है पूरी तरह से नहीं पता। जो महागुरु बाओसन सेरेन थी और उनकी वाइफ लैनी, वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे। उन दोनों ने मिल करके, वो दोनों वाइफ मतलब कपल थे, वेडिंग कपल थे, उन दोनों ने शादी की थी। उन दोनों ने एक साथ मिल करके उस इन आयरन को ख़त्म किया था। शादी के बाद जो पति पत्नी हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। वो लोग दिखते तो दो हैं पर होते एक ही हैं। उन दोनों लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी भी एक हो जाती है, जो कि दो लोगों की एनर्जी मिल करके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग एनर्जी बनती है। तुम्हारी एनर्जी एक प्योर है और वैंचिंग की एनर्जी भी प्योर ड्रैगन की है। तुम दोनों ड्रैगन की एनर्जी मिल करके ही एक साथ, तुम दोनों की एनर्जी मिल के ही उस इन आयरन का सामना कर पाओगे। और यदि शादी नहीं होगी तो तुम लोगों की एनर्जी कैसे मिलेगी? तुम कैसे कर पाओगे? ये सब नहीं होगा वांगजी। मैं तुम्हें सब कुछ नहीं समझा सकता। तुम बड़े हो, तुम छोटे नहीं हो, तुम मेरी बातों को समझो। तो वांगजी कहता है कि बस अंकल, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे नहीं करनी वैंचिंग से शादी, और मुझे वैंचिंग पसंद नहीं है, वो मुझे बहुत अजीब लगती है। और आपको नहीं पता, वो जब भी मेरे पास जो उस समय जब जो उसकी ओमेगा फ्रेगनेंस मुझे हिट हुई थी ना, तो मेरा दम घुट रहा था उसकी ओमेगा फ्रेगनेंस से। मुझे पसंद भी नहीं आई उसकी फ्रेगनेंस में, कैसे उसके साथ रह सकता हूँ? तो जो चिरैन है उन्होंने अपना हाथ दिखाया और बोलते हैं, बस ये मेरा फर्स्ट और लास्ट डिसीजन है। यदि तुम मेरा ज़रा भी सम्मान करते हो, मेरी तुम रिस्पेक्ट करते हो, मैंने तुम्हें बचपन से आज तक पाल पोस करके बड़ा किया है, इसका तुम ज़रा भी एहसान मानते हो, तो तुम्हें वैंचिंग से शादी करनी होगी। और अब तुम झूठ भी बोलना शुरू कर दिया है। ये सब तुम झूठ बोल रहे हो ना कि तुम्हारा दम घुटता है, ऐसा कभी हो सकता है वांगजी? बस इतना बोल के ना चिरैन वहाँ से जाने लगे और जाते हुए बोलते हैं कि वांगजी, तुम्हें वैंचिंग से शादी करनी होगी।
मैं कुछ नहीं जानता, मैं कल ही सारे क्लान को बता दूंगा वेंचिंग के होश आते ही। इतना बोल के ना चिरैन वहाँ से चले गए और सिचैन कहते हैं वांग जी। तो वांग जी कहता है कि ब्रदर अभी मुझे कोई बात नहीं करनी, आप प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दीजिए। इतना बोल के ना वांग जी अपने बेडरूम में अंदर चला गया और वो बहुत परेशान था, बहुत ज़्यादा, कि वो करे तो क्या करे। और यहाँ हम देखते हैं सीन शिफ्ट होकर के हमें दिखाया जाता है वेंचिंग के रूम का। वेंचिंग अपने बेड में लेटी हुई थी और उसे होश आ गया था। वो लेटे लेटे ही ना मुस्कुरा रही थी और वो लेट करके रूफ की तरफ देख रही थी। तभी ना जो वेंडिंग है उसके बगल में बैठा था और उसने देखा कि उसके सीजे को होश आ गया है, तो वो सीजे के पास आया और बोलता है सीजे आप कैसी हैं, आप ठीक है ना। तो जब वेंचिंग ने देखा कि वहाँ वेनिक आ गया है, तो अभी जो स्माइल कर रही थी अचानक से उसकी स्माइल बिल्कुल चली गई, गायब हो गई और वो ना उठने की कोशिश करने लगी। जैसे उठने में भी ना उसे दर्द हो रहा था। तो वो जो वेंचिंग है वो बोलती है वेनिक मेरी बॉडी में पेन हो रहा है, अभी क्या हुआ था। तो वेनिक कहता है कि सीजे आप एक ड्रैगन हैं, आपने अपनी फॉर्म चेंज की और आप एक ड्रैगन है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तो वेंचिंग कहती है कि क्या ड्रैगन, मुझे तो कुछ याद ही नहीं, क्या हुआ वेनिक। तो वेनिक ना अपने सीजे को ऐसे देख करके उसे पता नहीं क्यों सडनली गुस्सा आ गया और वो उससे जो वेंचिंग से दूर जाकर खड़ा हो गया और बोलता है कि सीजे आप ऐसा क्यों कर रही हैं, आप तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, आपने अचानक से इतना इतना बदलाव कैसे आ गया आपके अंदर, आप इतनी ज़्यादा झूठी कैसे हो गई। मुझे पता है आप इतने दिनों से क्या कर रही हैं, आप ना वांग जी और विंग के ऊपर नज़र रख रही थी ना, मुझे सब पता है कि आपने क्या क्या किया है और ये आपकी फॉर्म कैसे चेंज हुई है। आप गलत कर रही हैं, आप ये सही नहीं कर रही, मैं आपका साथ नहीं दूंगा इसमें। तो जो वेंटिंग है वो अचानक से खड़ी हुई और बोलती है कि वेंटिंग तुम मेरे भाई हो और तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम अपनी बहन का साथ दो, मैं गलत हूँ या सही तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा। तो वेंटिंग कहता है कि नहीं सीजे, मैं आपका गलत में साथ नहीं दूंगा, मैं आपका भाई हूँ तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको सही और गलत बताऊँ, ना कि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपका गलत में आपका साथ दूँ। कभी नहीं, मैं आपका साथ नहीं दे सकता। इतना बोल के ना वेंडिंग वहाँ से चला गया और यहाँ वेंडिंग अपने दांत पीसती रह गई और सोच रही थी कि इसे कैसे पता चला ये सब कुछ, कैसे। खैर जाने दो, ये कर भी क्या लेगा, मैं जानती हूँ कि ये मेरा भाई है, ये कभी भी जा कर के किसी को कुछ नहीं बताएगा, कुछ भी नहीं। और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी और वो अपने आप को मिरर में देख रही थी और मिरर में देखते हुए वो स्माइल करते हुए बोलती है कि अब बस मॉर्निंग का ही मुझे वेट है, सुबह होते ही सारे क्लान को पता चल जाएगा कि मैं एक ड्रैगन हूँ और जब सबको पता चलेगा कि मैं एक ओमेगा ड्रैगन हूँ, तब मेरी शादी वांगजी से कराने के लिए सभी लोग बहुत ही ज़्यादा आतुर हो जाएंगे, बहुत ईगर हो जाएंगे और हर कोई चाहेगा कि जल्द से जल्द मेरी और वांगजी की शादी हो जाए। तब वांगजी और विंग दोनों ही कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं, कितना भी प्यार करें एक दूसरे से वो कुछ नहीं कर पाएंगे। विंग, मैं तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा सकती थी, लेकिन तुम मेरे भाई के बहुत अच्छे दोस्त हो और तुमने हमेशा ही मेरी और मेरे ब्रदर की मदद की है, इसलिए मैं ऐसा तो नहीं करूँगी, तुम्हें मैं जान से नहीं मारना चाहती, पर मुझे ना सिर्फ वांगजी चाहिए और वांगजी तो मुझे ऐसे भी मिल सकता था, इसीलिए मैंने ये सब किया। और देखना सुबह होते ही मेरी शादी वांगजी से तुरंत तय हो जाएगी, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। इतना बोल के ना वेंचिंग स्माइल करने लगी और अपने आप को मिरर में देखने लगी, अपने कॉम्ब लेकर के अपने हेयर को कॉम्ब करने लगी। इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। नेक्स्ट मॉर्निंग जो लैन चिरैन है और लैन सिचैन वांगजी तीनों लोग ना वेंचिंग से मिलने आए थे और तो उन्होंने देखा कि वेंचिंग अभी भी बेड पर लेटी हुई है और उसकी तबीयत ना अभी भी ठीक नहीं है, वो वीक है। तो उन्होंने वेंडिंग से पूछा, जो वेंडिंग उसके पास बैठा था और वेंडिंग ना काफ़ी गुस्से में था, पर उसे वहाँ बैठना पड़ रहा था क्योंकि वो उसकी सीजे है और वो अपनी सीजे की बहुत रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि मदर और फादर के जाने के बाद उसकी सीजे ने ही उसे बड़ा किया है, उसकी केयर की है, पर वो अब ऐसी क्यों हो गई है उसे ये समझ नहीं आ रहा था। तो वेंडिंग से लैंचिरन पूछते हैं कि वेंडिंग क्या हुआ, अभी तक वेंचिंग को होश नहीं आया। तो वेंडिंग कुछ नहीं बोला और तो फिर ना उसने सीजे की तरफ देखा और बोलता है सीजे मास्टर आए हैं आपसे मिलने के लिए।
तब वैंचिंग ने ना धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और वो उनकी तरफ देखती है और वो उठने की कोशिश करने लगी। तभी ना जो वो उठ नहीं पा रही थी, उसको दर्द हो रहा था और उठते ही ना वो कराने लगी थी, मेरी बॉडी में थोड़ा पेन हो रहा है। तो जो वैनिंग ने उसकी हेल्प की बैठने के लिए। तो चिरैन है वो कहते हैं कि हम तो बस तुम्हें देखने आए थे, मैंने हीलर को बुलाया है, वो अभी तुम्हें चेक करके बताएंगे। कुछ ही समय में वहाँ हीलर आते हैं। जब सिंचैन ने देखा कि हीलर आ गए हैं तो सिंचैन कहता है कि आइए आप आकर के चेक करिए और बताइए कि अभी तक इसकी बॉडी में इतना पेन क्यों है। तब हीलर आया और उसने वेंची को चेक किया तो हीलर फिर से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि कल इसकी बॉडी से रिसेंटमेंट एनर्जी फील हो रही थी। उसे पता चल रहा था कि किसी तरह की कोई रिसेंटमेंट एनर्जी है और जो वेंची की गोल्डन कोर भी ना पूरी तरह से प्योर नहीं लग रही थी। लेकिन अभी ना अब वो जो गोल्डन कोर है वो पूरी तरह से प्योर थी और वेंचिंग बिल्कुल हेल्दी थी, बिल्कुल हेल्दी। तो जो हीलर है वो बहुत कंफ्यूज था। फिर वो उसने अच्छे से चेक किया, 2-3 बार चेक किया। तभी सिंचैन बोलते हैं कि क्या हुआ, आप कुछ बता क्यों नहीं रहे। तो हीलर कहता है कि सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, और मैं थोड़ा कंफ्यूज था, मैं कंफर्म करना चाहता था, पर आप लोग परेशान मत होइए, ये बिल्कुल ठीक है और इनकी जो गोल्डन कोर है वो भी पूरी तरह से प्योर है, बिल्कुल हमारे लैन क्लैन की एनर्जी से मैच करती है। तो चिरैन है उनके फेस में बहुत ब्राइट सी स्माइल आ गई। वो बोलते हैं कि वेंचिंग, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ये बात यहाँ करने लायक तो है नहीं, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, पर फिर भी मैं तुमसे करना चाहता हूँ। तो वेंचिंग कहती है कि हाँ कहिए ना मास्टर, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो चिरैन कहते हैं कि वेंचिंग, तुम्हें तो भविष्यवाणी के बारे में पता ही होगा, इसके बारे में तो बच्चों को पता है कि हमारी वांगजी की शादी एक ओमेगा ड्रैगन से ही होगी और तुम वो ओमेगा ड्रैगन हो, तो क्या तुम मेरे वांगजी से शादी करोगी। तो वेंचिंग कुछ नहीं बोली और उसने तिरछी नज़रों से वांगजी की तरफ देखा और वो हल्का सा ब्लश करने लगी, स्माइल की उसने। तो जो चिरैन है वो बोलते हैं कि वेंचिंग बताओ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो वांग जो जो वेंचिंग है वो स्माइल करते हुए और ब्लश करते हुए वो बहुत ही स्लो वॉइस में बोलती है कि मास्टर, अब जब भविष्यवाणी है तो मैं इस बात को कैसे टाल सकती हूँ, मैं भविष्यवाणी को कैसे नकार सकती हूँ। आपको जैसा सही लगे, अब तो मैं यहाँ इस लैन क्लैन की ही पर्सन हूँ और आप मेरे मास्टर हैं, आप मेरा फैसला ले सकते हैं। इतना सुनते ही ना जो लैन चिरैन है उनके फेस में बहुत अच्छी सी स्माइल थी और उन्होंने फिर घूरते हुए वांगजी की तरफ देखा, इस नज़रों से देख रहे थे कि देखो, एक ये है कि ये मेरा कितनी रिस्पेक्ट करती है और तुम मेरे खुद के नेफ्यू हो जो कि मेरी नहीं सुनते। इस नज़रों से ना वो उसकी तरफ देख रहे थे। फिर वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है वेंचिंग, तुम रेस्ट करो, मैं चलता हूँ, मुझे बाकी सारे क्लान को बताना है। इतना बोल कर के ना चिरैन वहाँ से चले गए। सिंचैन कहते हैं कि वेंचिंग तुम आराम करो, मैं भी चलता हूँ। वांगजी और सिंचैन दोनों वहाँ से चले गए। वांगजी ने वेंचिंग की तरफ देखा भी नहीं। उसे फिर से उसकी जो ओमेगा फ्रेगनेंस जैसी उसे आती है, भीनी भीनी सी आ रही थी अभी, पर उसे अच्छा नहीं लग रहा था, उसे दम सा घुट रहा था। पर वांगजी को उसकी जो रिसेंटमेंट एनर्जी है वो उसे फील हो रही थी वेंचिंग के पास से। पर हीलर ने बोला कि उसकी एनर्जी बिल्कुल प्योर है। इससे ना वांगजी बहुत कंफ्यूज था, बहुत ही ज़्यादा। अब हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं कि जो इनकी जहाँ क्लान में, तब अब इवनिंग का सीन हो गया था। इवनिंग में लैन क्लान में सभी लोगों को बुलाया गया था। लैन क्लान में सारे जितने भी क्लान के लीडर थे वो सभी लोग वहाँ आए हुए थे और वो सभी ना बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि चिरैन ने उन सभी को बताया था कि हमारे वांगजी की ओमेगा ड्रैगन मिल गई है और मैंने अपने बेटे की शादी, अपने नेफ्यू की शादी उसके साथ भी तय कर दी है। बहुत जल्द हमारे पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ मिलेगी, वेंचिंग और वांगजी की शादी। ये सुन करके वहाँ पर सभी बहुत ज़्यादा हैप्पी थे और फिर उन्होंने बताया कि मैंने तय किया है कि मैं वांगजी के साथ साथ अपने बड़े नेफ्यू सिंचैन की शादी भी मेरे बहुत ही अच्छे मित्र जियांग फैमियान के बेटे ओमेगा जियांग चैंग से भी तय कर दिया है। हम दोनों लोगों को ये रिश्ता मंजूर है और जियांग चैंग और सिंचैन को भी ये रिश्ता मंजूर है। तो मैं अगले महीने की तारीख में अपने दोनों नेफ्यू की शादी एक साथ क्लॉड रसेस में ही कराना चाहूँगा।
तो सभी लोग क्लैपिंग करने लगे और सभी ना बधाइयाँ दे रहे थे चिरैन को कि आपके घर में 2-2 ओमेगा आने वाले हैं, आपके घर में 2-2 ओमेगा आने वाले हैं। इतना बोल के सभी लोगों ने बधाई दे रहे थे। चिरैन बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। वहाँ बैठे जो वांगजी है उसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उसने ना अपनी मुट्ठी दबा ली थी बहुत ज़्यादा। और जो विंग है उसकी तो आँखें ही नम हो गई थी। उसे रोना आ रहा था कि वो करे क्या करे। उसके सामने से उसका वांगजी दूर हो रहा है, उसके सामने ही उसके वांगजी की शादी किसी और के साथ तय कर दी गई है। उसे तो रोना आ रहा था बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। वो उठ कर के वो सहन नहीं कर पाया। वो बीच में उठ के ना वहाँ से चला गया। तब वांगजी ने देखा कि विंग वहाँ से चला गया है, तो वांगजी भी उठ कर के उसके पीछे जाने वाला था। तभी चिरैन ने कहा कि वांगजी कहाँ जा रहे हो? यहीं बैठो, सब तुम्हारे लिए ही आए हैं। तब वांगजी ने सबकी तरफ देखा और अपने अंकल की तरफ देखा और वो वहाँ बैठ गए। फिर सभी लोगों को टी सर्व की जाती है और उस टी से ही सभी लोगों ने टॉस किया। वैसे जब भी कोई हैप्पी या फिर कोई खुशी का माहौल होता है तो जो टॉस करने के लिए यहाँ ड्रिंक का इस्तेमाल होता है, पर लैन क्लैन में ड्रिंक मना है, इसीलिए टी से ही सभी लोग टॉस करते हैं और सभी बहुत खुश थे। जो जियांग फैमियान है वो तो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे क्योंकि उनके उनके बेटे जियांग चैंग की भी शादी तय हो गई है। पर वो जियांग चैंग से पहले उसकी शादी ना अपनी अपनी बड़ी बेटी यानली की कराना चाहते थे, पर अभी तक यानली के लिए कोई उन्हें अच्छा अल्फा नहीं मिला था, इसलिए वो शांत थे और वो कुछ नहीं बोल रहे थे। पर जियांग चैंग की शादी उन्होंने तय कर दी थी। जैसे ही उन्हें पता चला कि जियांग चैंग सिचैन से प्यार करते हैं और करता है और सिचैन भी जियांग चैंग से प्यार करते हैं, जब उन्हें ये बात ना चिरैन ने बताई तो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। जो मैडम यू हैं और फैंगमियान है, उन दोनों लोगों को ही ना इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि चिरैन थे वो पहले ही बहुत अच्छे। चिरैन उसके मित्र हैं, दोस्त हैं, इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल था। ये सारी बातें होती हैं, थोड़ी पार्टी होती है, सभी लोग खाना पीना खाते हैं। इसके बाद ना जब सारे क्लान के लीडर एक एक करके वहाँ से चले गए, जो फैंगमियान है वो बोलते हैं कि हम भी कल सुबह चले, मैं भी ना कल मॉर्निंग में ही चला जाऊँगा अपने तीनों बच्चों को ले करके। जो चिरैन है उन्होंने नोट किया और बोलते हैं कि ठीक है फैंगमियान, कल सुबह तुम चले जाना, पर आज तो यहीं होना, आओ हम दोनों बैठ करके और कुछ और बातें करते हैं। तभी वहाँ पर फैंगमियान और चिरैन बैठ गए और वो दोनों बातें करने लगे। तभी जो हम सीन देखते हैं कि यहाँ जो विंग है वो वहाँ से उठ करके रोता हुआ वो अपने रूम में आकर के बैठ गया था और वो रो रहा था। फिर रोते रोते उसे कुछ याद आया और वो उठ करके वहाँ से, क्योंकि उसे रूम पे भी अच्छा नहीं लग रहा था, और वो वहाँ से उठ करके उस झील के किनारे चला गया, उस पहाड़ी पर जहाँ वो झरना बह रहा था। सामने झरना बह रहा था और नदी बह रही थी। वहाँ बैठे हुए वो रो रहा था और वो शाम के वक्त ना अंधेरा था तो उस ठीक से कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था, पर विंग वहाँ बैठा था। तभी उसे फील होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। फिर उसने ना उस फ्रेगनेंस को फील किया। ये उसके वांगजी की थी जो कि सैंडलवुड की अल्फ़ा की फ्रेगनेंस आ रही थी। विंग ना इस फ्रेगनेंस को बहुत अच्छे से पहचानता है, तो वो बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो लैंजन? अब तो तुम्हारी शादी किसी और ओमेगा से तय हो गई है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, तुम यहाँ से चले जाओ। तो वांगजी ना विंग के बगल में आकर बैठ गया और विंग की आवाज़ से पता चल रहा था कि विंग रो रहा है क्योंकि विंग भरे हुए गले से बोल रहा था। तो वांगजी कहता है कि विंग, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्ही से शादी करूँगा, मैं नहीं करूँगा किसी और से शादी। तो विंग कहता है तुम क्या कर सकते हो? तुमने अभी देखा ना, पूरे क्लान के लीडर पूरे क्लान के लीडर के सामने तुम्हारी शादी उसके साथ तय कर दी गई है और वहाँ पर तुम्हारे अंकल, मेरे अंकल, मतलब मेरे बाबा, सभी लोग कितने ज़्यादा हैप्पी थे, कितने ज़्यादा खुश थे। हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी शादी मेरे सामने किसी और ओमेगा के साथ तय कर दी गई और मैं कुछ नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं कर पाया। इतना बोल करके ना विंग फूट फूट करके रोने लगा। वो बहुत रो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था क्योंकि उसे अब लग रहा था कि अब वांगजी उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, उसका लैंजन उससे दूर हो जाएगा और उसे लैंजन को भूलना पड़ेगा। किसी और की शादी लैंजन से हो जाएगी, वो लैंजन को किसी और के साथ कैसे देख सकता है। विंग को ये सारी बातें बहुत पेन कर रही थी, बहुत ज़्यादा उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, तो वो ना रोने लगा। तभी वांगजी उसके बगल में आकर के बैठा और वांगजी ने तुरंत विंग
को हक कर लिया, उसके सर को अपने चेस्ट में रखाया और उसके बैक को रब करने लगा और बोलता है, प्लीज़ विंग, प्लीज़ शांत हो जाओ, तुम मत रो, तुम्हारे टीयर्स मैं नहीं देख सकता, मुझे बहुत पेन हो रहा है। उसे देख कर के ना वांगजी की भी आंखें नम हो गई थी और उसकी आंखों से भी ना आंसू आने लगे थे, क्योंकि वो विंग को जरा भी रोते हुए नहीं देख सकता। विंग को रोते हुए देख कर के ही ना वांगजी के हार्ट में इतना तकलीफ़ हो रही थी, इतना पेन हो रहा था उसे, कि वांगजी के आंसू भी ना विंग को देखते ही आने लगे। और विंग और वांगजी वो एक दूसरे को हक दिए हुए बस वो रो रहे थे थोड़ा देर तक। तब वांगजी ने विंग को काम किया, शांत किया और बोलता है कि बस करो विंग, अब तुम शांत हो जाओ, तुम मत रो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता, बिल्कुल भी नहीं देख सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ एंड आई प्रॉमिस विंग, आई प्रॉमिस, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि कुछ भी हो जाए मैं तुम ही से शादी करूँगा और तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। तुम ही ऐसे हार मान जाओगे तो मेरा क्या होगा? मैं तुम्हारे ही भरोसे तो हूँ। तो तुम्हें अभी हमारी शादी को पूरा 1 महीना है। अंकल ने 1 महीने के बाद की डेट तय की है। तब तक हम कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे विंग। मैं अंकल से बात करूँगा, अंकल ज़रूर मान जाएँगे। तो विंग ना वांगजी को देखते हुए बोलता है कि नहीं, तुम्हारे अंकल नहीं मानेंगे, बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। तुमने देखा ना कि वो कितना ज़्यादा हैप्पी हैं, कितना ज़्यादा खुश हैं। वो नहीं मानेंगे, वो तो बस भविष्यवाणी को लेकर के बैठे हुए हैं। और मेरे माँ-बाबा वो भी नहीं मानेंगे। और मेरी माँ तो हमेशा से बोलती थी कि मेरी शादी तुमसे कभी नहीं होगी, मुझे तुमसे प्यार नहीं करना चाहिए। इतना बोल के ना विंग ने विंग ने एक पंच किया वांगजी के चेस्ट पर, एक हल्का सा घूंसा मारा उसके चेस्ट पर और बोलता है कि तुम मुझसे दूर हो जाओगे, तुम किसी और से शादी कर लोगे, तुम तो बहुत ज़्यादा खुश रहोगे ना वांगजी, बहुत ही ज़्यादा, तुम्हें तुम्हारी ओमेगा ड्रैगन जो मिल जाएगी। तब वांगजी ने विंग को टाइटली हग किया और बोलता है, नहीं विंग, मैं तुम्हारे अलावा किसी के साथ भी खुश नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता। मैं उस ओमेगा ड्रैगन से शादी करने से पहले मैं अपनी जान ही ना ले लूँ, पर मैं उससे शादी नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम ही से शादी करूँगा विंग, तुम ही से करूँगा। तुम मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा? तुम बिलीव करो मेरी बात पर। विंग ने फिर वांगजी की आंखों में देखा कि वांगजी भी ना रोने लगा था, उसका भी गला भर आया था, क्योंकि विंग को इतना पेन में वो नहीं देख सकता और विंग उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा, उसे भी बहुत तकलीफ हो रही थी। तब विंग ने वांगजी के टीयर को वाइप किया, उसे उसे पोंछा अपने हाथों से और फिर वांगजी ने भी विंग के टीयर्स को वाइप किया और वो दोनों लोग बोलते एक साथ उन्होंने हाँ में सर हिलाया, नोट की, जैसे कि दोनों एक दूसरे की बातों को नोट कर रहे हों। तभी विंग कहता है कि मुझे तुम पर पूरा बिलीव है वांगजी, मुझे तुम पर पूरा लैंजान है, मतलब मुझे तुम पर पूरा भरोसा है लैंजान, और मैं तुम ही पर मैं क्या करूं? तुम समझ रहे हो ना कि सब कैसा बिहेव कर रहे हैं, सब सब तो बस बहुत ज़्यादा खुश हैं तुम्हारी शादी के लिए, क्योंकि तुम्हारी शादी के बाद इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को एक हथियार मिल जाएगा उस इन आयरन के खिलाफ लड़ने के लिए। तो वांगजी कहता है कि हाँ विंग, मैं जानता हूँ ये सभी लोग सेल्फिश हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, मेरी खुशी के बारे में किसी को कोई कोई परवाह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तक कि मेरे अंकल को भी नहीं। पर मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं कर सकता, मुझे तुम्हारे बारे में सोचना है और मैं तुम्ही से शादी करूँगा, मैं उससे शादी कभी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। तो विंग कहता है कि हम क्या करेंगे, तुमने कुछ सोचा है लैंजान? रंजन कहता है, नहीं, अभी तक तो मैंने कुछ नहीं सोचा, पर मैं ज़रूर कुछ सोच लूँगा। अभी 1 महीने है विंग, तुम भी अपने माँ बाबा से बात करना, शायद वो लोग मान जाए। तब विंग ने नोट किया कि हाँ, मैं अपने माँ बाबा से बात करूँगा। इसके बाद ना विंग और वांगजी दोनों लोग एक दूसरे को वही हक करके काफ़ी देर तक वो दोनों वहाँ बैठे रहते हैं, बहुत ही देर तक बैठे रहते हैं। और यहाँ जो जांग फहमियान है और मैडम यू और जांग यानली, जांग चैंग सभी लोग थे, क्योंकि मैडम यू और जांग फहमियान भी आए थे वहाँ पर, और जो जांग चैंग की शादी की बात तय हो गई थी, इससे वो लोग बहुत खुश थे। पर यानली देख रही थी कि वहाँ पर उस रूम में सभी लोग हैं पर विंग नहीं है। तो यानली कहती है कि आचिंग, तुमने आशियान को देखा कि आशियान कहाँ है? तो आचिंग ना कहता है, नहीं, मैंने तो नहीं देखा, मुझे तो वो काफ़ी देर से नहीं दिखा। तो जो फैंगमियान कहते हैं कि बस वो विंग ना उस हॉल में था जहाँ पर मीटिंग चल रही थी, हम सभी लोग बात कर रहे थे, पर इसके बाद से मुझे विंग नहीं नज़र आया। तो मैडम यू कहती हैं कि चलो हमें देखना चाहिए कि विंग कहाँ है। तभी जांग चैंग और मैडम यू, फैंग मियान सभी लोग विंग को ढूंढने लगते हैं।
और यहाँ विंग और वांगजी एक दूसरे को हक किए हुए बैठे हुए थे। वांगजी विंग ना बस बड़बड़ा रहा था, वो आधी नींद में था और आधी खुली हुई मतलब कच्ची नींद में था। कुछ सोया था, कुछ जाग रहा था, पूरी तरह से सोया हुआ नहीं था। और वो सोते हुए ही ऐसे ही बोल रहा था कि मैं लहंजन तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं तुम्ही से शादी करूंगा, हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। वांगजी ने विंग की ऐसी बातें सुन रहा था कि विंग कितना ज़्यादा डरा हुआ है कि वो नींद में भी बस यही बड़बड़ा रहा है। तभी वांगजी ने विंग को हल्का सा उठाया ऊपर को और अपनी लेग में उसने बिठा लिया और भी ज़्यादा अच्छी तरह से ना उसे ग्रैब कर लिया, क्योंकि अब नाइट का वक्त था तो ठंडी हवाएं चल रही थी। क्लाउड रेसेस में ठंड तो रहती ही है, तो विंग को ठंड ना लग जाए इसलिए उसने और भी ज़्यादा टाइटली उसे अपनी बाहों में हक कर लिया, जैसे एक छोटे से बनी को अपनी अपनी पूरी बाहों में हक कर लेते हैं। इस तरह से ना वांगजी उसे हक करके वहाँ बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर मैडम यू और फैंगमियान दोनों लोग वहाँ आए और उन्होंने देखा कि उन्हें ना किसी की आवाज़, बहुत भीनी भीनी सी आवाज़ आ रही थी। तो जो फैंगमियान है वो बोलते हैं कि यहाँ कौन है, क्योंकि अंधेरा था, नज़र नहीं आ रहा था। तो फैंगमियान कहते हैं कि यहाँ कौन है, कोई है यहाँ। तो फिर जो वांगजी ने उनकी आवाज़ सुनी, तब वांगजी ने विंग को हिलाया कि विंग विंग, उसने धीरे धीरे बोला उसके ईयर में। तब विंग ने अभी टाइटली उसे हक किया और बोलता है, लैनजान प्लीज़ मुझे मत उठाओ, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हारी बाहों में, तुम्हारे इस वार्म चेस्ट में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, प्लीज़ मुझे मत हटाओ ना। तो जो फैंगमियान और ज़्यादा पास आने लगे वांगजी के। तब वांगजी कहता है, अंकल मैं ही हूँ यहाँ। तो फैंगमियान कहते हैं, वांगजी तुमने विंग को देखा, हमें विंग कहीं नज़र नहीं आ रहा है। तब विंग ने नींद में ही जब सुना कि उसे बाबा की आवाज़ आ रही है, तो बोलता है कि वांगजी अब तुम बाबा की आवाज़ में बोलोगे मुझे उठाने के लिए लंजन। तो फैंगमियान ने जब विंग की आवाज़ सुनी तो बोलते हैं, विंग तुम यहाँ। तो उन्होंने बहुत ही सख्त आवाज़ में बोला, क्योंकि वो पास आ चुके थे और उन्होंने देखा था कि विंग और वांगजी किस तरह एक दूसरे, विंग कैसे वांगजी की लेग में बैठा है और वांगजी ने कैसे उसे ग्रैब करके रखा हुआ है। और जब विंग ने इतनी सख्त आवाज़ सुनी तो वो एकदम से घबरा गया और वो तेज़ी से उठने लगा, पर वो किनारे बैठे हुए थे उस पहाड़ी के किनारे, और नीचे ना सीधे बहुत ही गहरी नदी थी जो कि बहुत तेज़ रफ्तार से बह रही थी, चल रही थी, क्योंकि ऊपर से झरना गिर रहा था। विंग नीचे गिरने ही वाला था उस घबराहट की वजह से, क्योंकि अचानक से उठा था, जिसकी वजह से वांगजी की बाहें भी ना उससे हट गई थी, क्योंकि विंग बहुत ही सडनली खड़ा हुआ था तो हट गई थी, तो विंग गिरने ही वाला था। तभी वांगजी ने उसे एकदम से उसे पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा और बोलता, विंग तुम क्या कर रहे हो, अभी तुम नीचे गिर जाते। तो विंग भी डर गया इस बात से बहुत ज़्यादा कि वो नीचे गिर जाता, वे क्या होता उसका। और वांगजी भी बहुत ज़्यादा डर गया था और फैंगमियान भी, वो भी एकदम से चीख पड़े, कहते हैं, विंग तुम। तो विंग और इसके बाद ना थोड़ा देर वो लोग इसे डरे हुए थे। जब विंग थोड़ा शांत हुआ और वांगजी भी, फैंगमियान भी, तब तक वहाँ ना मैडम यू भी आ चुकी थी और उन्होंने देखा, कहते यहाँ क्या हो रहा है और विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अच्छा गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट फिर देखेंगे। आपको ये पार्ट कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय।